हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 108 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहा ने ईबो को बर्थडे गिफ्ट दिया था, जिसे लेकर अब ईबो ड्राइव कर रहा था। साथ ही वो जहान से कहता है कि मैं अपनी बात दोहराने जा रहा हूँ। जहान ने पूछा, क्या वो? तो ईबो ने कहा, आपको गिफ्ट लेते वक्त सोचना चाहिए। आप बजट से बाहर जाकर क्यों गिफ्ट लेते हो ओल्ड मैन? ये सुनकर जहान ने कहा, ईबो, मेरे पास ऐसा कोई बजट नहीं है। फिर जहान ने प्यार से ईबो की तरफ देखकर कहा, और अगर बात तुम्हारी हो तो कोई भी बजट तुमसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो ही नहीं सकता। फिर हंसते हुए उसने ऐड किया, और इस तरह के कुछ गिफ्ट देने से मैं कोई गरीब नहीं होने वाला। इस तरह से जहान की वेल्थ बढ़ रही थी। उसके सामने तो ऐसे हज़ारों गिफ्ट्स भी वो हर महीने ले ले, तब भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ईबो ने ये सब सुनकर जहान की तरफ देखकर सर हिलाकर कहा, गगा, चाहे आप कितने भी रिच हो, फिर भी आपका एक बजट होना चाहिए। जहान ने स्माइल के साथ पूछा, सच में? तो ईबो ने नोट करके कहा, यस ओल्ड मैन। फिर उसने जहान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और गियर पर पकड़ा। फिर बोला, डैड कहते थे कि हम चाहे कितने भी रिच हो, पर हमें अपना बजट उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना चाहिए। ईबो को अब अपने पिता की बातें याद आने लगी, जब वो नया नया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आया था, मतलब पैसे कमाने लग गया था। तो वो जिस चीज़ पर भी उसकी नज़र पड़ती थी उसे खरीद लेता था। इस पर एक बार उसके पापा ने उसे बहुत डांट लगाई थी और उसे समझाया था कि पैसों की इम्पोर्टेंस क्या होती है और बजट मेंटेन करना क्यों ज़रूरी होता है। जहान अभी ईबो की सारी बातें सुन रहा था, पर जैसे ही ईबो ने अपने पापा का नाम मेंशन किया तो वो तुरंत अलर्ट हो गया। ईबो जब भी अपने पिता की बात करता है वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तो अब ईबो इमोशनल हो जाए इससे पहले ही जान उसे संभालना चाहता था। तभी ईबो ने कहा, आपको पता है, जब मेरे पास कोई बजट एक्सपेंडिचर नहीं था तब पापा ने क्या किया था? क्या? जहान ने क्यूरियोसिटी से पूछा। उसे पता था पा के पास बहुत सारे ट्रिक्स थे, जिनकी वजह से जहान भी काफ़ी बार चौंक जाता था। और पा ने ईबो के साथ क्या किया, ये जानने के लिए जहान भी काफ़ी उत्सुक था। वैसे तो उसे पा का नज़रिया पता था, वो तो ईबो से बहुत प्यार करते थे, पर अब ईबो पा के बारे में बात करना चाहता था और जहान उसका भी नज़रिया देखना चाहता था। ईबो ने अपने पा के बारे में बताया, डैड तो बहुत क्रूएल थे मेरे साथ। ईवो ने एक क्यूट सा पाउट किया था, जिसे जान तो किस करना चाहता था, पर उसने अपने आप को संभाला। ईवो कार ड्राइव कर रहा था और जान भी आगे जानना चाहता था कि पा ने ऐसा क्या क्रूएल कर दिया। तो उसने पूछा, ऐसा क्यों? तो ईवो कहने लगा, तुम्हें पता है मुझे लेगोस पसंद थे। जान ने ये बात सुनकर स्माइल करके कहा, हाँ पता है। पा हमेशा जहान को बताया करते थे कि ईबो किस तरह से हर वक्त लेगोस की डिमांड करता है। जब भी वो कोई जीत हासिल करता है तब भी लेगोस मांगता है, यहाँ तक कि सुपरस्टार होने के बाद भी उसे क्या चाहिए होता था? लेगोस, और बस लेगोस। उसने ये इंटरव्यू में भी मेंशन किया था। यहाँ तक कि जब वो जान के साथ रहने आया था, उसने जान का कार्ड चुरा कर क्या खरीदा? लेगोस। अभी वो बताने लगा, पता है, जब मेरा फर्स्ट शूट का पेमेंट आया था, मैंने अपने डैड के लिए गिफ्ट खरीदा और एक लेगो सेट भी, जो मैंने डैड को दिखाया। अब जान, जो ईबो को ध्यान से सुन रहा था, उसने कहा, ठीक है लव, फिर? तब ईबो कहने लगा, उसके बाद मैं और शूट करने लगा और लेगो सेट खरीदने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा एक हांगकांग में शूट था। उनकी कार स्मूथली रोड पर जा रही थी। ये वो बोलते बोलते रुक गया। तो जहान ने पूछा, और वहाँ जाकर क्या नई खुरापात कर दी? जहान को लगा शायद से पा ने ईबो को लेसन सिखाने के लिए कुछ ना कुछ कर दिया होगा। तभी ईबो चकल करते हुए बोला, मैंने लगभग 50 लेगोस खरीदे। जहान तो शौक ही रह गया। उसने कहा, 50 लेगोस? सीरियसली वो? ईबो ने पाउट करके बस हाँ में सिर हिलाया। फिर उसके लिप्स थिन लाइन में आ गए। अब जहान ईबो की तरफ देखने लगा तो ईबो ने चुगल करते हुए कहा, पर
पापा को इस बारे में पता चल गया। वैसे एक्चुअली ये मेरी ही गलती थी। कैसी गलती? जहान ने पूछा। तो ईबो ने चुगल करके कहा, मैंने पा के कार्ड से पे किया था। इससे जहान कंफ्यूज हो गया। तो ईबो उसका कन्फ्यूजन मिटाते हुए बोला, एक्चुअली जब भी मैं किसी टूर पर जाता था, डैड की आदत थी कि वो अपना कार्ड मुझे हैंड ओवर कर देते थे, इसके बावजूद कि मैं खुद भी अर्न करता था। तो जहान ने कहा, पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती। तो ईबो ने कहा, हाँ हबी। इस पर जहान ने स्माइल किया और कहा, तो तब पा को पता चल गया कि तुमने इतना सारा खर्चा किया है। ईबो ने कहा, और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे भयंकर दिन था। सच में? जहान ने हंसते हुए पूछा। तो ईबो ने नोट किया और कहा, तुम्हें पता है उस दिन डैड घर के दरवाजे पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं तो इतना खुश हुआ कि मैंने अपने दोनों हाथ खोल लिए, ये सोचकर कि पापा मुझे हक करना चाहते हैं। पर पता है उन्होंने क्या किया? क्या? जहान ने पूछा। ईबो ने कहा, उन्होंने उन्होंने मुझे बाहों में तो लिया, पर कान खींचने के लिए। बहुत अच्छे, जहान ने हंसते हुए कहा। तो ईबो ने कहा, हंसो मत ओल्ड मैन। तो जहान ईबो के नाक पर पिंच करते हुए बोला, ये तो बहुत फनी है ईबो। ईबो ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है जहान का, उस दिन डैड ने मुझे वापस भेज दिया। क्या? जहान ने पूछा। मतलब वापस कैसे भेज दिया? तो ईबो ने कहा, वो लेगोस रिटर्न करने के लिए। जहान के लिए ये शॉकिंग था। उसने मुंह बनाया। तो ईबो ने कहा, बिल्कुल सही। फिर साय करके बोला, और वो बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस था। जहान ने कहा, क्यों लव? तो ईबो ने कहा, क्योंकि डैड ने मुझे सारे के सारे लेगोस वापस करने के लिए बोला था, और पता है जब मैं वहाँ पहुँचा। ईबो रुक गया। तो जहान ने पूछा, क्या मतलब वहाँ पहुँचा? ईबो ने कहा, एक्चुअली वो लोगोस मैंने एक लेगो फेयर से ख़रीदे थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो फेयर ख़त्म हो चुकी थी, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा। फिर मैंने कंपनी से कांटेक्ट किया। शुक्र है कि मेरे बहुत सारे लेगोस वापस ले लिए गए, पर फिर भी 2 रह गए, और मुझे उस बचे हुए 2 लेगोस के लिए भी पनिशमेंट मिली। ईबो को बहुत अच्छे से याद था। उसने अपने पा के सामने अपने सारे अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल कर लिए थे, अपने पपी आइज़ भी, पर उसके फादर पर तो कुछ भी असर नहीं हुआ। उसने कितनी मुश्किल से अपने सारे लेगोस वापस कर दिए थे। माना कि वो अपने पा से बहुत प्यार करता है, लेकिन लेगो से भी तो वो सच्चा प्यार करता है। तो उन्हें वापस भेज देना उसके उसकी जान निकाल रहा था। पर क्या करे? जहान ने पूछा, तो फिर तुम्हें क्या पनिशमेंट मिली? तो ईबो ने कहा, मेरे सारे कार्ड सीज कर दिए गए, और मुझे 2 महीने के लिए पॉकेट मनी पर रहना पड़ा। रियली? जहान ने पूछा। तो ईबो ने नोट करते हुए कहा, पता है उससे भी बुरी बात क्या थी? उस टाइम पर पा ने चेंग और लिली को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता। इन सब यादों से ईबो पाउट कर रहा था, पर उसे एक बहुत अच्छा लेसन मिल गया था कि अपने पैसों का सही से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। तो वो जहान को भी समझाने लगा, और इस इंसिडेंट से मुझे एक बहुत अच्छा लेसन मिला। क्या? जहान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, अपना बजट प्लान करने का, अपने खर्चे मैनेज करने का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे तुम कितने भी रिच क्यों ना हो, तुम्हें एक प्लान बजट रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि अगले पल क्या होगा। जहान ने कहा, बहुत अच्छे हस्बैंड। ईबो इस बात पर खुश होते हुए बोला, तो जब हम घर वापस जाएंगे तो हम इस चीज़ पर काम करेंगे। जहान ने फ्रॉन करके पूछा, मतलब? तो ईबो ने कहा, हम एक अच्छा सा प्लान बनाएंगे अपने बजट का। तो जहान ने स्माइल करके कहा, श्योर माय हार्ट। तो ईबो ने कहा, एक और बात। जहान ने पूछा, वो क्या बेबी? तो ईबो ने कहा, और मैं भी बजट में कंट्रीब्यूट करूँगा। जहान ने कहा, नहीं। तो ईबो ने कहा, ये नहीं क्या है मिस्टर सियन? मैं भी बजट का पार्ट बनूँगा।
तो जहान ने कहा, तुम्हें बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है बेबी, मैं हर चीज़ का ख्याल रख लूँगा। तो ईबो ने कहा, जहान का पता है मॉम क्या कहती थी? क्या? जहान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, आप चाहे कितने भी रिच हो, आपका पार्टनर चाहे कितना भी पुअर हो, पर घर किसी भी एक की वजह से नहीं चलता। घर चलाने के लिए आप दोनों को उतनी ही कोशिश करनी पड़ती है। तो ये बात मेरी या आपकी नहीं है, ये हमारी बात है, हमारे घर की बात है, जैसे हस्बैंड्स के बीच में होनी चाहिए। फिर उसने जहान के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, तो बजट भी हम दोनों शेयर करेंगे। ईबो की बातें सुनकर जहान को बहुत अच्छा लगा। फिर भी उसने कहा, बट बेबी। पर ईबो ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, कोई बट वट नहीं मिस्टर सेन, मैं हमारे घर के बजट में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ और मैं ये ज़रूर करूँगा। ईबो की बातों से जहान को पता तो चल गया था कि वो अपने बात से नहीं हटने वाला। फिर भी उसने कहा, ईबो तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। जहान का मानना था कि वो दोनों को खर्चे उठाने के काबिल तो है ही। पर ईबो ने जहान को घूर कर देखते हुए कहा, मिस्टर सेन, मैं हमेशा से एक इंडिपेंडेंट मैन रहा हूँ और मैं फिर से कोई डिपेंडेंट नहीं बनना चाहता। और आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जहान की बातें सुनकर ईबो को ऐसा लग रहा था कि वो कोई बर्डन है। पर जहान ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे बात करने से रोक लिया। फिर वो बोला, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था ईबो। तो ईबो ने तुरंत कहा, अगर आपके कहने का मतलब ये नहीं था तो मुझे भी घर के बजट में कंट्रीब्यूट करने दीजिए। अब तो जहान बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में फंस गया था। वो ईबो के साथ एग्री तो नहीं करना चाहता था, साथ में उसे हर्ट भी नहीं करना चाहता था। और अगर वो ईबो के हाँ में हाँ मिलाता है तो ईबो के चेहरे पर एक ब्राइट वाली स्माइल आएगी, जिसके लिए तो जहान जान भी दे सकता है। तो उसने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, ठीक है। ईबो तो बहुत खुश हो गया, पर इससे पहले कि वो कुछ बोले, जहान ने कहा, ये 60-40 होगा, 60 मेरी तरफ से और 40 तुम्हारी तरफ से। ईबो तो तुरंत ही इस बात के लिए मना करना चाहता था, पर इससे पहले कि वो मुंह खोले, जहान ने कहा, और ये मेरी विश है। फिर जहान ने ईबो के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, जैसा कि मैंने अपने हार्ट का ख्याल रखने का वादा किया है, तो प्लीज़ गगो को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने दो। ये सब सुनकर ईबो को अपने दिल में एक वार्म से महसूस हुई। वो खुश था कि गगन ने उसे कम से कम कंट्रीब्यूट तो करने दिया। तो उसने खुश होकर कहा, ठीक है। इस पर जहान मुस्कुरा दिया। तो ईबो कहने लगा, तो हम जब वापस आएंगे तो शुमा और अंकल हान के साथ बैठेंगे और अपना बजट तय करेंगे। उसे पता था घर के सारे खर्चों के बारे में शुमा और अंकल हान से बेहतर उन्हें कोई नहीं बता सकता। तो जहान ने कहा, श्योर बेबी। अब ईबो आगे बताने लगा, तो हर महीने हम साथ में बैठेंगे और अपना बजट बनाएंगे अपने घर के खर्चों का। फिर उसने पॉज करके बोल दिया, और हाँ, हम एक सेपरेट अकाउंट भी बनाएंगे। जैन ने पूछा, सेपरेट अकाउंट क्यों? ईबो ने कहा, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैन ने पूछा, कैसा कन्फ्यूजन? ईबो ने कहा, ओफो ओल्ड मैन। फिर उसने चकल करके कहा, हमने डिसाइड किया है ना कि आप 60% शेयर दोगे और मैं 40%, तो हम वो सब अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया करेंगे। अब जान भी समझ गया और बोला, जैसे तुम्हारी इच्छा माय हार्ट। इस पर ईबो कोई जवाब दे इससे पहले ही जान के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ गया, जिसने दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब जान अपना फ़ोन चेक करने लगा और ईबो ने ड्राइविंग पर कंसंट्रेट कर दिया। पर जब 5 मिनट होने के बाद भी जान मुस्कुराते हुए फ़ोन में देखे जा रहा था, वो अपना सर भी ऊपर नहीं उठा रहा था। ये देखकर ईबो क्यूरियस हो गया। उसने पूछा, मिस्टर सेन, आपके फ़ोन में ऐसा क्या है जिसने आपको खुश कर दिया है? तो जान ने कहा, तुम क्यों जानना चाहते हो? यहाँ पर क्लियरली ये समझ आ रहा था कि जान ईबो को चिढ़ा रहा था, और ईबो भी पिछले 3 महीने से जान के साथ रह रहकर ये समझ गया था कि जान उसे किस किस तरह से टीज कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो ईबो ने भी सिंपली कह दिया, अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। जान को ये एक्सपेक्टेड नहीं था। उसने कहा, तुम सच में नहीं जानना चाहते? तो ईबो ने स्माइल के साथ कहा,
मैं अपने हस्बैंड की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करता हूँ। उसने फिर से एक बार रोड की तरफ देखा, पूरा फोकस जैसे उसका ड्राइविंग पर था। जान को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसे तो बिट्राई फील होने लगा। तुम जानना चाहते थे ना मैं इतना स्माइल क्यों कर रहा था? तो ये वो अंदर ही अंदर स्मॉक करते हुए बोला, सिर्फ आप बताना चाहो तो। तब जान ने स्माइल करके कहा, हमारा फोटोशूट रिलीज हो गया है। इबो का चेहरा तो खिल गया। उसने पूछा, रियली? जान ने कहा, हाँ, मैं बस उसका रिस्पॉन्स चेक कर रहा था। इबो ने क्यूरियस होकर पूछा, कैसा है रिस्पॉन्स? तो जान ने कहा, ग्रेट। तो इबो ने कहा, क्या आप पढ़ोगे? अब जान सारे कमेंट्स पढ़ने लगा और इबो सुनने लगा। एन अनएक्सपेक्टेड पेयर, बिजनेस टाइकून meets his love, power couple, power goals, cold prince and cold king ruling the empire that screams some richness and class। ये सब सुनकर ईबो के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वैसे वो जानता था कि जान का जानबूझकर अच्छे अच्छे कमेंट्स से पढ़ रहे हैं। बैड कमेंट्स उन्होंने जानबूझकर हाइड कर लिए। पर कहते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। तो आज इतने अच्छे मौके पर ईबो भी बैड कमेंट्स के बारे में सोचकर अपना और जानका का मूड नहीं खराब करना चाहता था। तो उसने जान के हाँ में हाँ मिला दिया। तभी जान बोला, और ये तो मेरी फेवरेट है। ये देखकर ईबो एक पिक्चर की तरफ देखकर बोला, कौन सी? अब जान ने वो पिक्चर ईबो को दिखाया जिसके नीचे लिखा था, ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, काश ये दोनों हस्बैंड्स होते। #सानी। ये देखकर ईबो ने मुस्कुराकर कहा, उनकी विश तो कब की पूरी हो गई है। जान ने भी ईबो के हाथ में अपना हाथ लेते हुए कहा, हाँ। और फिर उसने ईबो के हाथ पर किस किया। बस से उसका हाथ हाथ में लेकर ही गियर पकड़ लिया। तभी उसने ईबो से कहा, आई लव यू मोची। इस पर ईबो ने स्माइल किया और बोला, पर आपको पता है क्या? जान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, हम सीक्रेट हस्बैंड्स हैं। तो जान ने कहा, हाँ, ये भी सच है। इस पर ईबो हंसते हुए बोला, और ये बहुत कूल है। जान ने पूछा, ये कूल कैसे हुआ? तो ईबो ने कहा, ज़रा सोचो तो, हम कैमरा के सामने एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, पर कैमरा बंद करते ही दरवाजे के पीछे हम बहुत प्यार से रहते हैं। जान ने चगल करते हुए कहा, तुम और तुम्हारी फैंटेसीज ईबो। तो ईबो ने स्माइल करके कहा, ये बहुत कूल है जान का। इस पर जान हंस दिया, फिर बोला, तुम कहाँ जाना चाहते हो? पिछले लगभग 1 घंटे से ईबो गाड़ी चला रहा था, इसलिए जान ने पूछ लिया। तो ईबो ने भी स्माइल करके कहा, अम्यूज़मेंट पार्क। जान ने चौंक कर पूछा, अम्यूज़मेंट पार्क? तो ईबो ने नोट करके कहा, हाँ। जान ने चौंक कर पूछा, क्या तुम बेबी हो शाओ ईबो? ईबो ने पाउट करके कहा, हाँ। अगर बात अम्यूज़मेंट पार्क की हो तो वो बेबी बनने के लिए भी तैयार है। तो जान ने हंसते हुए कहा, ठीक है बेबी। जिसके साथ ही ईबो चिल्लाया, अम्यूज़मेंट पार्क, हम आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वैंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।